अहिंसा प्रतिष्ठायां ते सन्निधौ वैरत्यागः। पातंजल योग सूत्र के विभूतिपाद में यह सूत्र वर्णित है। अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाने के बाद किसी भी व्यक्ति के समीप हिंसक से हिंसक जानवर भी आकर के नतमस्तक हो जाता है, प्रहार नहीं कर पाता, उसमें वह शक्ति विराजमान होती है। पशु क्या, मनुष्य भी उसके सामने हिंसा नहीं कर सकता, उस पर वार नहीं कर सकता। उसके सामने आते ही उसकी हिंसा वृत्ति समाप्त हो जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, हम लोगों ने देखा है, जाना है। जिसे नारद के सामने वाल्याभील डकैत जो था, वह उन पर वार नहीं कर सका और बाद में बहुत बड़ा कवि हुआ। यह हिंसा की शक्ति है। गौतम बुद्ध के सामने अंगुली माल तलवार नहीं चला सका, नतमस्तक हो गया। तो हमारे योग में असीम शक्ति है, अपरिमित शक्ति है। योगस्थित महापुरुष स्वयं तो इन सारी सिद्धियों का मालिक हो ही जाता है और लोगों के कल्याण के लिए इन सिद्धियों का प्रयोग करके जन कल्याण का कार्य करता है। इसकी सामर्थ्य उसमें आ जाती है जब वह योगस्थित हो जाता है। ऐसी ही एक चमत्कारिक घटना घटी थी विश्व प्रसिद्ध देवराहा बाबा के जीवन में। एक बार वे गंगा जी के तट पर मचान बना करके रह रहे थे और उसी गांव में एक भैंसा बहुत बिगड़ैल हो गया था, जो अनेक लोगों को घायल किया, अनेक लोगों को जान से मार डाला। इतना हिंसक हो गया था और जिधर से निकलता लोग भाग भाग के घरों में बंद हो जाते थे। उस भैंसे से पूरा गांव परेशान था। यह खबर डीएम तक पहुंची तो डीएम महोदय ने आदेश दिया पुलिस को कि इस भैंसे को गोली मार दिया जाए। अब पुलिस उस भैंसे के पीछे पड़ गई। अब हित अनहित पशु पक्षी जाना, कोई भी अपनी जान गंवाना नहीं चाहता। पुलिस उसके पीछे लगी, गाड़ी जिधर जिधर भैंसा जाए गाड़ी उसका पीछा करे। भैंसे के समझ में आ गया मेरी जान पे आ पड़ी है। अब भगवत प्रेरणा समझिए या उसकी घबराहट, वह भागने लगा और भागते भागते देवराहा बाबा के मचान के नीचे जा कर के बैठ गया। और जब वहाँ जा कर के शरणागत हो गया, उनकी शरण में चला गया, तो संत तो बड़े ही कृपालु होते हैं। जैसे ही पुलिस आई, देवराहा बाबा ने कहा, बच्चा अब ये भैंसा मेरी शरण में आ गया है और यह अब किसी पर कोई वार नहीं करेगा, किसी को नहीं मारेगा। आप लोग जाओ, ये मेरे शरण में आ गया है, ये बात बता देना डीएम को। अब तुम लोग इसे मारना के प्रयास को बंद कर दो और यह अब शांत हो जाएगा। पुलिस वापस चली गई
तब बाबा बोले कि कौन सा कर्म किया था तू कि भैंसे की योनि पाई है, और इस पर भी इतना बड़ा जघन्य पाप तुम कर रहे हो। कितने लोगों की जान मार दिए, कितने लोगों को घायल कर दिया, ये पाप कहाँ जाएगा? अब तुम्हें और कौन सा पाप भोगना बाकी है? अब वह भैंसा बाबा की इस बात को ऐसे सुन रहा था प्रेम से, जैसे कोई बालक अपने माँ बाप के प्यार भरे उपदेश को सुनता है। एक शिष्य जिस तरह से अपने गुरु की बात को ध्यानपूर्वक सुनता है, वह भैंसा बाबा के प्रभाव से पूर्ण रूपेण वैष्णव हो गया था। वह शांत हो गया था। उसका उद्दंडपना, क्रोध सब समाप्त हो चुका था। वह भैंसा दिन भर बाहर जाकर के चारा कुछ चर लेता, जिससे उसका जीवन निर्वाह होता, और शाम को फिर बाबा के मचान के नीचे आ जाता। मित्रों, शरणागति एक बहुत बड़ी ऊंची चीज है। कोई भी साधक अगर अनेक प्रयासों से थक जाए और जब वो शरणागति का सहारा ले लेता है, तो भगवान क्या मनुष्य तक उसको शरण देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। रावण को भी भगवान राम ने कहा था, अनेकों बार प्रयास किया, संधि प्रस्ताव भेजा कि वह एक बार मेरी शरण में आ जाए, मैं उसे माफ कर दूंगा। कोटि विप्र बध लागई जाहूं, आए शरण तजऊ नहीं ताहूं। पर रावण अभिमानी था, वो नहीं आया। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, संपूर्ण गीता सुनाने के बाद कहा, हे अर्जुन, अगर अब भी तू कुछ नहीं समझ पाया है तो तू एक काम कर, एकमात्र सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू सारे कर्मों को, मैंने कौन से कर्म, अभी जो गीता में हमने सारे कर्म योग, विकर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, जो कुछ भी बताया है, सब छोड़ के केवल एक काम कर, केवल तू मेरे शरणागत हो जा। ये मान ले मैं तेरा हूँ और तू मेरा है, और तू सब कुछ मुझ पर छोड़कर मेरे शरण जब हो जाएगा तो निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तो तुम केवल निमित्त मात्र रहोगे और सारा कार्य मैं करूँगा। शरणागति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। शरणागति पर अगर बोला जाए तो बहुत समय लग सकता है, और शरणागति का ऐसा दिव्य प्रभाव है, कोई गरीब, कोई परेशान व्यक्ति अगर किसी बड़े आदमी के शरण में चला जाता है, उसका आदमी केवल बन जाए, तो शरणागत की रक्षा वह भी करता है। तो फिर भगवान की बात क्या है? वो तो अकारण करुणा वर्णालय है। उनके शरण में जो व्यक्ति चला जाए तो उसका योगक्षेम भगवान स्वयं करते हैं। वह भैंसा देवराहा बाबा के शरण में गया और संत हृदय नवनीत समाना, उनको बड़ी करुणा आई। उन्हें अपने अलौकिक शक्ति से उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया। वह पूर्ण सात्विक और वैष्णव संत विचार का हो गया। अब तो वह न किसी को मारता था, न पीटता था, गांव में भी जाता था तो इस तरह से चलता था शांत भाव से
कि सभी गांव वाले उससे निडर हुए थे। यहाँ तक कि कभी कभी बच्चे उसके पीठ पर बैठकर खिलवाड़ भी करते, पर वह भैंसा बिल्कुल शांत पड़ा रहता था। गांव वाले बाबा से मिलने आते तो बाबा उन्हें बताते कि अब ये भैंसा किसी को मारेगा नहीं, पर इसके चारे का प्रबंध आप लोग करो। जब भी मेरे पास मिलने आओ तो इस भैंसे के लिए कुछ न कुछ चारा लेकर के आओ, ताकि इसका भी जीवन निर्वाह हो सके। और गांव वाले बाबा के कहने से उस भैंसे के लिए चारा लाते। भैंसा दिन भर कहीं भी रहता, पर शाम को बाबा के शरण में आ जाता, मचान के नीचे लेट जाता। मित्रों, सिद्ध संतों के चरण शरण हो जाने से व्यक्ति की रक्षा हो जाती है। और बाबा देवराहा तो अलौकिक शक्तियों के स्वामी थे। उन्होंने गांव वालों को इस भैंसे से रक्षा की और सबको इस तरह से सुरक्षित किया, और भैंसे का भी हृदय परिवर्तन करके उसे सन्मार्ग में लगा दिया। ऐसे करुणामय दिव्य शक्तियों से विभूषित संत देवराहा बाबा के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में देवराहा बाबा की जय अवश्य लिख दीजिएगा।